सीमा के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सीमा उसे अपने होने वाली छोटी बहू के बारे में बताते हुए बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। अरे दीदी, क्या ही बताऊं, जो हमारी नेहा है ना, वो बड़ी चुलबुली सी है। अरे उसको पढ़ना लिखने का बड़ा शौक है और देखो ना कुछ नया ट्राई ही करती रहती है। कभी कपड़े, कभी कुछ। अरे वो क्या कहते हैं, कुछ खाने में भी बनाती है वो हमारे लिए। पिज्जा नाम है, वो भी बनाती है वो। लेकिन मजा ले, वो खा ले। वो खाती कुछ नहीं है, लेकिन उसको खिलाने का बड़ा शौक है। अरे वाह सीमा, ये तो तूने बड़ी चोखी बात की है। आजकल की बहुएं ना बहुत चटोरी होती है और इनको ना बस सारा दिन ना पढ़ाई लिखाई की एक्टिंग करवा लो और बेड पे पड़े पड़े ऑर्डर दिलवा दो। बस यही होता है आजकल की बहुओं से। और हाँ, अगर रसोई में गई ना तो मुंह चालू हो जाता है उनका, कुछ काम नहीं होगा। बस पूरा दिन ना गाय भैंस की तरह चरती रहती है, ये नहीं कि थोड़ा हाथ चला लूं। अरे वही तो कह रही हूँ मैं, हमारी नेहा ना बहुत ही अलग है। अरे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक, दूसरों की मदद के लिए नई नई चीजें जरूरी करती है वो। और इतनी सीधी है, खुद के लिए कुछ करती ही नहीं है। अरे वाह, फिर तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। सच में तूने इतनी तारीफ जो कर दी, अब मेरा भी मन कर रहा है कि उससे मिलने का। अरे जीजी, मैं तो कहती हूँ आप ना उससे मिल के ही जाओ, आप भी बड़ी खुश हो जाओगी। शादी के बाद ना आप उसके हाथ का ना पकवान खा के देखना, आपको ना खा के ना मजा सा आ जाएगा। अच्छा तो ये बता, बनाती कैसे है वो? अरे जो वो खाना बनाती है ना, उसके बारे में ना पहले वो रिसर्च करती है, फिर समझती है, फिर उसके बाद बनाती है हमारे लिए। अब तो ये बात पक्की है, जब तक हम छोटी बहू के हाथ से खाना ना खा ले तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कह दिया तो कह दिया। भाई सीमा जैसा बता रही थी, उसकी छोटी बहू सच में ही वैसी थी। हमारी नेहा को अलग अलग चीजें ट्राई करने का बड़ा ही शौक था। वो जब भी कुछ बनाती, उसके बारे में पूरा पढ़ के रिसर्च करके ही बनाती थी। लेकिन फिलहाल तो सीमा इस वक्त अपने बेटे की शादी को लेकर बड़ी ही उत्साहित थी। अरे थोड़ी देर में ना राहुल आने वाला है और वो एंट्री जब भी लेता है ना, वो धमाकेदार लेता है। धमाकेदार मतलब? अरे दीदी देखो देखो, राहुल और नेहा डांस करते हुए आ रहे हैं, देखो तो। नेहा को नई चीजें ट्राई करने का तो बड़ा ही शौक था, इसलिए वो दोनों कार की छत पर डांस करते हुए अपने मंडप में एंट्री लेते हैं। इसे देखकर सभी बड़े लोग तो बड़े ही खुश थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। अरे जीजी, मैंने कहा था ना, सबसे अलग है ये मेरी बहू। देखो तो कितने स्टाइल से एंट्री मारी है इसने। सच में भाई मानना पड़ेगा, तेरी छोटी बहू ने तो सबको चौंका के रख दिया। हम सब देखते रह गए तेरी बहू को। अरे अभी तो आप आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा और राहुल की एंट्री से सब बड़े ही खुश हो चुके थे। उसके बाद तो वरमाला में भी कुछ ऐसा ही कमाल हो गया था। वरमाला उड़कर राहुल और नेहा के पास आ गई, जिसे देखकर हर इंसान हैरान था। चलो चलो सब आ जाओ। अरे दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं मंडप में और कितनी ही सुंदर लग रही है ना कांता? हाँ, दोनों की जोड़ी देख के ना राम सीता जैसी जोड़ी लग रही है। हाय, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। कांता और सीमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि नेहा दुल्हन के जोड़ी में लगी इतनी सुंदर रही थी। अरे सीमा, यहाँ पे सब लोग ना तेरी बहू की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तेरी बहू ने तो सच में कमाल कर दिया। शादी में तो एकदम से फायर लगा दी, फायर। मजा ही आ गया। और तेरी बहू का वो जो डांस था और फिर जयमाला भी देख के बहुत अच्छा लगा सबको। और तो और एंट्री कितनी धमाकेदार हुई थी, सच में मजा ही आ गया। लेकिन एक बात कहूँ दीदी, नेहा ना सच में अलग है और उसने आज के दिन तो कमाल ही कर दिया। अरे शादी के दिन ना ऐसी चीज की है उसने कि लोगों की नजर ना उसी पे टिकी है। ताई जी समेत मामी जी और ताई जी सभी लोग नेहा का गृह प्रवेश करवाने सीमा के घर पहुंच गए थे। अरे नेहा बहू, देख तो तेरी स्वागत के लिए कितने सारे लोग आए हैं। अरे हमें तो आना ही था, इसकी शादी जो देखनी थी। हम लोग कब से बेताब थे नेहा बहू के हाथ का खाना खाने के लिए। अब वो भी मिल जाएगा खाने को। अरे ताई जी, आप चिंता मत कीजिए,
देखना हमारी नेहा कल पहली रसोई में क्या कमाल दिखाएगी। हाँ दीदी, कल मैं आप सबके लिए एक ऐसी चीज बनाऊंगी जो आपने सिर्फ फिल्मों या इंटरनेट पर ही देखी होगी। फिर तो हम भी यहीं पर हैं। कल हम सब ना छोटी बहू के हाथ का खाना खाएंगे। कल उसकी पहली रसोई जो है। हाँ, आप सब लोग रुके यहाँ पर। कल मैं आप सबके लिए कुछ अलग सा हटके बनाऊंगी। क्या करूं? हमसे तो कल तक का इंतजार भी नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से एक एक मिनट गुजर रहा है। हे भगवान, जल्दी से कल की सुबह दिखा दे मुझे। कल का इंतजार तो सबको रहेगा। नेहा के आने से सबके मन में एक अलग ही उत्साह की लहर छा गई थी। सबको अगले दिन का इंतजार था, कब छोटी बहू अलग सी हटकर कोई डिश बनाए और सब लोग उसे चखे। प्रणाम। प्रणाम बेटा, जीती रहो जीती रहो। प्रणाम मम्मी जी। हाँ हाँ, प्रणाम तो होता रहेगा। लेकिन आज के दिन क्या हटके बनाने वाली है? आज मैं बिल्कुल फायर सा कुछ बनाने वाली हूँ मम्मी जी। क्या क्या कहा? फायर ताई जी, फायर का है उसमें? मैं आज फायर पान बनाने वाली हूँ। वो आपने फोन में नहीं देखा, जो खाते हैं ना, पान के ऊपर आग सी लग जाती है फिर। हाँ हाँ, देखा है। बस आज आप लोगों की नेहा यही बनाने वाली है। अरे वाह वाह, आज तक ना ये ना बस फोन में ही देखा था, लेकिन आज तो पान खाने को भी मिलेगा। फायर पान का नाम सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगे थे। सब लोग बेसब्री से नेहा का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नेहा एक बड़ी सी थाली में पान लेकर आती है। अरे बहू, वो पान बन गया तेरा वाला? हाँ माँ जी, बस अब मेरा हथियार इसमें काम करेगा। ये रहा। नेहा ने एक बड़ा सा लाइटर निकाला और सारी पान की चीज के ऊपर आग लगा दी और सबको अपना मुंह खोलने को और उसको रखने को कहा। सब लोग अपना मुंह खोल कर रखिए, फायर पान आपके मुंह में बस आने ही वाला है। नेहा ने एक एक करके सभी के मुंह में फायर पान पूरी तरीके से डाल दिया, जिसके बाद सभी का मुंह आग से जल गया और सब जल्दी से ठंडा पानी अपने मुंह में लेने लगे और चिल्लाने लगे। हाय रे बहू, तूने तो मेरा मुंह जला दिया। क्या खिला दिया तूने? मैं तो मर गई। अरे फायर पान में तो सचमुच की फायर थी। अब तो मैं जिंदगी भर कभी आग के सामने नहीं जा पाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लगा देख के। अरे हुआ ना अलग से अनुभव। मैंने कहा था ना, आपको ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे मुझे नहीं करना ये सब, और अपना अनुभव अपने पास रख। मुझे नहीं लेना कोई सा भी अनुभव। और ये ले बहू तेरा नेक। और सीमा, मैं जा रही हूँ। तेरी नहीं बहू, तू संभाल। और वो क्या क्या अनुभव करवाएगी वो तू देख। मैं तो चली। अरे जीजी सुनिए तो, खाना तो खा के जाइए। अरे खाना खाने के लिए जुबान भी तो होनी चाहिए। वो तो तेरी बहू ने जला दी। नहीं नहीं, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। और नेहा भाभी, ये क्या, सब लोग भाग गए? अरे आदत नहीं है ना ऐसी अलग सी चीजें खाने की, बस इसलिए अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ बदल दूंगी। मम्मी, हमने तो इसे फूल समझा था, ये तो फायर निकली। भगवान ही जाने, आज ऐसा हाल है तो कल क्या ही होगा। भगवान ही बचाए इससे। हाय, मेरा मुंह जल रहा है, कोई बर्फ लाके दे दो। अभी लेके आती हूँ मम्मी। किसी ने सोचा भी नहीं था नेहा सच में ऐसा कुछ कर देगी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन वो कुछ न कुछ ऐसा ही अतरंगी करती ही रही। ये देखिए, आज ना मैंने फ्रोजन पराठे बनाए हैं। अब ये कौन से पराठे होते हैं भला? मैं क्या कह रही थी नेहा बहू, तुम भी ना मेरे साथ ना कुछ खा लो, तुम्हें भी शायद से अनुभव हो जाए कुछ नया बनाने का और नया खाने का। नहीं मम्मी जी, आपको पता है ना, मुझे सिर्फ खाना बनाने का शौक है। मैं सिर्फ खाना परोस दूंगी आप सबको। आखिर यही तो एक बहू का धर्म होता है ना। आप सब इन नई नई चीजों का अनुभव कीजिए। मैं आपको फ्रोजन पराठा देती हूँ। ये क्या क्या देती रहती है मुझे? अरे कल फायर पान को देखकर मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं रात में सो तक नहीं पाया, और आज ये फ्रोजन पराठा लेकर आ गई। अरे बेटा, तेरी ही बीवी है, पड़ोसी की नहीं है। पहले तो तुझे ही खाना पड़ेगा। अरे बेटा चल चल, जल्दी से खा। अरे बीबी मेरी है, पसंद तो आप लोगों ने की थी ना। हाँ, तो आप सभी को सजा मिलनी चाहिए। मैं अकेला क्यों झेलूं? चलिए चलिए, सब साथ में खाइए। अरे खाइए ना, आप सब रुक क्यों गए? खाने से पहले भगवान का नाम ले लो, भगवान ही बचाए इस खाने से हमें। सब लोग प्रार्थना करने के बाद फ्रोजन पराठे खाते हैं। इतने ठंडे थे, चबाना तो दूर, वो टूट भी नहीं रहे थे। बेबी, अब पराठे तो तुम ले आई,
आरी का है? मतलब पराठे काटने के लिए आरी तो चाहिए ना, क्योंकि ऐसे कैसे काट के खाऊंगा? हाँ? अरे ये ऐसे ही खाए जाते हैं, कड़क कड़क। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। अरे पिघल तो हम जाएंगे अगर ये पराठा खा लिया तो। नेहा के अतरंगी किस्से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में हर दिन कोई न कोई खुराफात चलती ही रहती। काजल, काजल, घर में इतना सन्नाटा सा क्यों है? अरे नेहा फिर रसोई में है, ना जाने क्या करेगी अब वो। क्या ही मिलने वाला है अब खाने को इस बार। हे भगवान, इस कलमुही के आज दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा होगा। पता नहीं हमारा मुंह जलने वाला है या दांत टूटने वाले हैं आज हमारे। मुझे तो लग रहा है मुझे तो आज उपवास ही रखना चाहिए। अरे मेरी तो इसी में भलाई है, बाकी तू अपना देख लियो। माँ जी, लो आ गई मुसीबत। माँ जी सोचिए, आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे बहू, अब मेरी सोचने समझने की ना शक्ति ना खत्म सी हो गई है। अब तू ही बता दे कि तू आज मुझे क्या ही सजा देने वाली है। क्या? इनका मतलब है आज बनाया क्या नया है? आज मैंने लौकी की रोटी बनाई है। सत्यानाश हो इस कलमुही का। क्या? अरे वो शाबाश कह रही हैं, शाबाश। शाबाश शाबाश, क्या सोच है तेरी। तूने लौकी की रोटी बना दी, वाह वाह। काजल, जा बेटा जा, दौड़ के जा, इसके लिए अवार्ड लेके आ। इसने क्या बनाया है, मन तो कर रहा है इसको उठाकर अपने सर पे बिठा लो, इसके कान के नीचे खींचकर एक काला टीका लगा दो, बस नजर लग जाए इस डायन बहू को। अरे मेरा मतलब है मेरी प्यारी बहू को किसी की नजर न लगे। अरे मम्मी जी, नहीं नहीं। वो आज तो मैं नहीं खा पाऊंगी। वो क्या है ना, मेरा आज व्रत है। अरे अरे अरे, मैं तो भूल गया, मुझे काम याद आया। मुझे बाहर जाना है। निकलो निकलो तुम सब के सब, मुझे यही फंसा के तुम सब के सब निकलो। अरे लौकी की रोटी खिलाने से अच्छा मैं प्रभु के पास चली जाऊं। हे भगवान, मुझे बचा लो इस कलमुही बहू से। अब तो लग ही रहा है खाना ही पड़ेगा। मम्मी, खाने में तो नई नई चीजें बनाना तो ठीक था, लेकिन ये नेहा तो न्यू ट्रेंड अपना रही है। अरे लीजिए ना। अरे क्या कर रही हो बेबी? हाँ, रोटी हाथ में दे दो, ये खेल क्यों रही हो? अरे भैया, भाभी ना आज यूट्यूब पर आइसक्रीम वाली रील देख रही थी, और आपको तो पता है आइसक्रीम वाला आइसक्रीम तो देता नहीं है जल्दी, और वही खेल खेल रही है आपके साथ। नेहा बहुत देर तक यही करती रही और अब सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे। काजल बेटा, एक काम कर, मेरा होटल से ना रोटियां मंगवा ले हमारे लिए। और नेहा बेटा, तू ना इन सब से खेलती रहे। हाँ हाँ, इसका खेल तो मुझे नहीं लगता खत्म होने वाला है। आज ना मैं बाहर से ही रोटियां मंगवा लेती हूँ। नेहा के ससुराल वाले तो अब तक सदमे में ही थे। न जाने कब नेहा कौन सा नया चोचला लेकर उनके सामने आ जाए, लेकिन हमारी नेहा को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। माँ देखो, आज ना मैं कुछ नहीं खाने वाली, और आप देख लीजिए, ना तो मैं आज खेलने के मूड में हूँ ना खाने के मूड में हूँ, इसलिए आप ही कुछ कीजिए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर। अरे नेहा, कितनी बार समझाऊं, कितनी बार। तुम्हें नई चीजें आजमाने की जरूरत नहीं है। अरे हर बार तुम हमें ही फंसा देती हो। अरे मम्मी जी, जिंदगी में फन होना जरूरी है, इसलिए कुछ न कुछ अलग ट्राई करते रहना चाहिए। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वैसे बेटा, आज नया क्या ट्राई कर रही हो? हमें कौन सा जहर देने वाली हो? अरे मेरा मतलब है कौन सी डिश बनाई आज खाने में? वही तो बताने आई थी। वैसे बहू तो हमारे लिए ना नई नई चीजें ट्राई करती रहती है, लेकिन आज मैंने तेरे लिए एक नई चीज बनाई है, नई डिश। उसका नाम है नागिन वाले नूडल्स। अरे वाह, दिखाओ जरा मम्मी जी। देखिए, आप इसे खाते ही ना आप डांस करने लगेंगी। ये तो बहुत अच्छी लग रही है। मैंने भी आज आपके लिए चीज बनाई है। ये देखिए, झोल वाले लड्डू हैं ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाए हैं। वैसे भी आप हमें रोज खिलाती हो ना, आज मैं आपको परोस से खिलाऊंगी। परोसूंगी क्या, आपको अपने हाथों से ही खिला देती हूँ। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं है भाभी, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो खाइए ना इसे। आपने इतने प्यार से बनाया तो जरूर खाऊंगी। जिसे खाते ही नेहा एकदम से बाथरूम की ओर भागने लगी। अरे मेरा पेट, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, आराम से जाइए। अरे इसको क्या हो गया?
वो भी अचानक से। ये ना हमेशा नई नई चीज ट्राई करके हमें ही खिलाती रहती थी, आज इन्होंने खुद खा लिया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो तो अभी तक बाथरूम का ही चक्कर लगा रही थी और अब तो बाथरूम का पानी भी खत्म हो चुका था। इसलिए उसने अंदर से काजल को आवाज लगाई। अरे दीदी जरा पानी चालू करना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ पानी चालू करूँ या नहीं। अरे दीदी चालू करिए ना, क्यों ऐसा कर रही है? ये कोई समय है क्या खेलने का? हाँ तो खाना खाते समय आप भी रोटियों के साथ खेलना बंद कर दीजिए। मैं आपकी बात समझ गई, प्लीज पानी चालू कीजिए। आप कहो तो आपके लिए फायर साबुन ले आऊं? दीदी आज से मैं कुछ भी अतरंगी नहीं करूंगी, सच में। अब प्लीज पानी चालू कर दीजिए। नेहा को अब सबक मिल चुका था। जुबाल की गोली ने उसके अंदर के अतरंगी कीड़े को मार दिया था। उसे समझ में आ गया था कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों के साथ खेल रही थी, जो कि गलत था। और जब बात अपने ऊपर आती है तो हमें उस चीज से गुजरने में कितनी तकलीफ होती है, ये नेहा अब समझ चुकी थी।